डायबिटीज के पेशेंट अक्सर कई गलतियां करते हैं जिसके कारण उनकी कंडीशंस वर्स्ट हो जाती हैं। वो कौन सी गलतियां हैं हम उनका जिक्र करेंगे और उस सीरीज के अंदर पहली गलती ये है कि कई बार पेशेंट्स जिस समय डायबिटीज की मेडिसिन के ऊपर हैं हाइपोग्लाइसीमिया का सामना करते हैं, मतलब उनके खून के अंदर शक्कर की मात्रा जरूरत से कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में उनको सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन जो दिया जाता है वो सही है कि उनको कुछ शक्कर, ग्लूकोज की गोली या शक्कर की गोली या कुछ बिस्किट्स लेना चाहिए जिससे उनका ब्लड शुगर इम्प्रूव हो और जो उनको तकलीफ हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, वाइब्रेशन आ रहे हैं हाथों में, इन सब से कंडीशन से वो बाहर आ सकें। ये क्यों होता है? क्योंकि रक्त के अंदर, खून के अंदर शक्कर की मात्रा जरूरत से ज़्यादा कम हो गई है, तो ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिल पाता और पेशेंट की स्थिति देखते देखते बिगड़ने लगती है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंस भी हो सकता है, इसको केयर प्रॉपर करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जो उसको सलाह दी जाती है वो ये दी जाती है कि आप अपनी डाइट पूरी तरह से इम्प्रूव करें और हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाएं जिससे आपके ब्लड में शुगर का लेवल नीचे ना चला जाए, पर यह सलाह ठीक नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट के अंदर ब्लड में शुगर आ कहां से रही है? डाइट से। अब डाइट अगर आपने एक तरफ बहुत अधिक बढ़ा दी तो उतनी ही आपको फिर दवाइयां भी ज्यादा लेनी पड़ेंगी कंट्रोल के लिए। अब दूसरी तरफ अगर आपकी ब्लड शुगर नीचे जा रही है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, समझना आप, अगर आपके ब्लड में शुगर बढ़ रही है इसका मतलब क्या है? आपके डाइट में शक्कर बहुत आ रही है, तो आपके डॉक्टर्स क्या करते हैं? आपके गोलियों के डोज बढ़ा देते हैं। बजाय डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम करने के दवाइयों के डोज बढ़ा दिए जाते हैं। दूसरा क्या होता है? अगर आपके ब्लड में शुगर कम हो रही है तो आपको क्या बोला जाता है? बजाय गोलियों के डोज कम करें, बोला जाता है आपका डाइट और बढ़ा लीजिए। तो जब आप डाइट और बढ़ा लेंगे फिर अगली बार से आपका ब्लड शुगर फिर एलिविएट हो जाएगा, तब आपको फिर दवाइयों के डोज बढ़ाने पड़ेंगे। फिर कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो फिर बोला जाएगा भाई और कुछ खाइए आप, फिर आपके दवाइयों के डोज और ऊपर। तो ये डोजेस डे बाय डे आपके बढ़ते चले जाते हैं और आखिरी में आप इंसुलिन के इंजेक्शन तक पहुंच जाते हैं। तो ये गलती आप ना करें। अगर आपकी बॉडी डायबिटीज के ट्रीटमेंट के बाद में हाइपोग्लाइसीमिया में बार बार जा रही है तो डॉक्टर को बात करें, अपनी डायबिटीज के मेडिसिन को रीशेड्यूल करें, डोजेस कम करें। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है? एक नॉर्मल आदमी में तो नहीं होता। आपने कभी सुना है कि एक नॉर्मल आदमी जो डायबिटीज की दवाई पे नहीं है उसको इतना चक्कर आया कि वो चक्कर खा के गिर पड़ा? कभी वंस इन ब्लू मून आपने पतले दुबले बच्चों के देखा होगा, दोपहर का लंच स्किप हो गया या डिनर स्किप हो गया और चक्कर आ गया। वो वंस इन ब्लू मून किसी की लाइफ में एक टाइम हो जाए, बात अलग है, परंतु अक्सर बॉडी में बैलेंसिंग मैकेनिज्म होता है। जब आपके ब्लड के अंदर शुगर कम होने लगती है तो आपकी बॉडी फैट से एनर्जी लेना चालू कर देती है, परंतु ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, तो हमारी बॉडी क्या करती है? फैट से भी कुछ मात्रा में ग्लूकोज बना देती है, ब्रेन को सेटिस्फाई कर देती है, नर्व्स को सेटिस्फाई कर देती है। तो ये मैकेनिज्म हमारे बॉडी में चलता रहता है। पर जब आप ये गोलियां खाते हैं डायबिटीज की तो ये तेजी से आपके खून की शुगर को सेल के अंदर डालना चालू करती है। अब इसने उठा के सारे ग्लूकोज को सेल में डाल दिया, सारे मतलब 70 से आपकी रीडिंग नीचे चली गई, 60 पे आ गई, 50 पे आ गई, 40 पे आ गई, ये घुसाता चला जा रहा है सेल के अंदर। अब ब्रेन को ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा तो आपको चक्कर आएगा, लाजमी है, दवाइयों के इन्फ्लुएंस में है आप। तो बेसिकली दवाइयों का तो डोज ज्यादा हुआ ना, ये कम किधर हुआ? तो कायदे से दवाइयों का डोज कम होना चाहिए जिससे आपके ब्लड में उतनी शुगर रह जाए कि आपके ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ग्लूकोज मिले। तो बजाय इसके क्या किया जाता है? और आपको खाना खिला दिया जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम से दवाइयों के डोज और बढ़ जाते हैं। तो कायदा क्या बनता है? ब्लड में शुगर आ रही है डाइट से, तो डाइट के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट में कंट्रोल कर दो तो दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। लॉजिकल है ना? अब ये किस तरह से किया जाना चाहिए, किस तरह से आप अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल करें और रिवर्स कर सकते हैं डाइट से, ये जानने के लिए आपको डिटेल चाहिए तो आप नीचे प्रेस करके मेरी पूरी सीरीज है 9-10 वीडियोस की, वो आप मंगा करके लें। डायबिटीज मुक्त जीवन फ्री है वो
वो देखेंगे तो आपको पूरा डाइट गाइड किया गया है कि क्या क्या लेने से किस तरह आप अपने डायबिटीज को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। वो आप मंगा करके समझें और अपनी इन दवाइयों से मुक्त हों, डायबिटीज मुक्त जीवन लें। और साथ में आप चाहें तो ग्लूको फ्री का सपोर्ट ले सकते हैं, जो आपके इंटरनल ऑर्गन पेनक्रियाज उसको स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए मदद करता है। तो ये ग्लूको फ्री का सपोर्ट लें। अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है डायबिटीज में, तो आप नर्वोकूल का सपोर्ट ले सकते हैं। पर आप चाहें नर्वोकूल का सपोर्ट लें, ग्लूको फ्री का सपोर्ट लें, ये आपको मदद करेंगे। पर साथ में अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं तो ये सारे प्रोसेसेस आपके रिवर्स होंगे। ये बात आप ध्यान रखें। तो चाबी अल्टीमेट आपके हाथ में है। जैसे सेल के अंदर ग्लूकोज को डालने की चाबी इंसुलिन के हाथ में है ना, इंसुलिन इज अ की, तो वैसे ही आपकी डायबिटीज की जो मेन चाबी है वो आपके हाथ में है। तो मेन चाबी आपकी दवाइयां नहीं है, मेन चाबी है आपकी डाइट। फिर सपोर्टिव काम सारी चीजें करती हैं। आप डाइट कंट्रोल करेंगे तो ग्लूको फ्री के भी पूरे रिजल्ट्स आएंगे, नर्वोकूल के भी पूरे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे, खाली दवाइयाँ एक लिमिट तक आपको काम करेंगी, मदद करेंगी, हेल्प करेंगी, पर ये दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट आएगा। आप डायबिटीज मुक्त जीवन जी सकते हैं। थैंक यू।